हर खेल का ना अपना एक ब्लूप्रिंट होता है, एक ऐसा नक्शा जो उसके नियम और रोमांच दोनों को तय करता है। आज हम इसी ब्लूप्रिंट को डीकोड करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे खेलने की जगह का साइज और खिलाड़ियों की संख्या मिलकर उन खेलों को वो शक्ल देते हैं जिन्हें हम सब इतना पसंद करते हैं। अक्सर ये बात होती है कि एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन असली सवाल तो ये है कि उन्हें खेलने के लिए जगह कितनी मिलती है, क्योंकि खेल का असली मजा और उसकी पूरी स्ट्रैटेजी सिर्फ खिलाड़ियों की गिनती से नहीं बल्कि उस जगह से तय होती है जहां वो खेलते हैं। मैदान का साइज ही खेल का पूरा कैरेक्टर बदल देता है। तो चलिए शुरू करते हैं बड़े मैदानों के बादशाहों से। ये वो खेल हैं जहां स्टैमिना, ताकत और पूरे मैदान पर दबदबा बनाना ही सबसे जरूरी होता है। यहां एक बड़ा ही दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलता है। फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट तीनों में 11 खिलाड़ी, लेकिन उनके खेलने की जगह जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ फुटबॉल का 110 मीटर लंबा मैदान, तो दूसरी तरफ क्रिकेट का वो विशाल गोलाकार एरिया। खिलाड़ियों की संख्या भले ही एक हो, पर मैदान का ये फर्क खेल को खेलने का तरीका ही पूरी तरह बदल देता है। क्रिकेट का मामला तो और भी अनोखा है। मैदान इतना बड़ा, गोलाकार, लेकिन खेल का असली सेंटर, जहां सारा एक्शन, सारा ड्रामा होता है, वो एक बहुत ही छोटी सी पट्टी है। सारा का सारा ध्यान, सारी एनर्जी उसी एक छोटे से हिस्से पर सिमट जाती है। सिर्फ 22 गज, यानी लगभग 20 मीटर। ये वो जादुई दूरी है जो क्रिकेट के खेल का दिल है। सोचिए, एक इतने बड़े मैदान के बीचों बीच इस छोटी सी जगह पर कितना प्रेशर और स्किल का खेल होता होगा। पूरा का पूरा मैच इसी पिच के इर्द गिर्द घूमता है। अब जरा फुटबॉल और रग्बी को देखिए। मैदान तो लगभग उतना ही बड़ा है, लेकिन रग्बी में है 15 खिलाड़ी, फुटबॉल से पूरे 4 ज्यादा। और ये 4 एक्स्ट्रा खिलाड़ी करते क्या हैं? वो मैदान पर खाली जगह को लगभग खत्म कर देते हैं, जिससे खेल ज्यादा फिजिकल और टक्कर वाला बन जाता है। यहां लंबी दौड़ की गुंजाइश कम और गेंद पर कब्जे की लड़ाई ज्यादा होती है। चलिए अब बड़े मैदानों से हटकर कोर्ट की दुनिया में चलते हैं। यहां खेल के नियम ही बदल जाते हैं। अब स्टैमिना की नहीं, बल्कि स्पीड और प्रिसिजन की, यानी रफ्तार और सटीकता की बात होती है। ये स्लाइड साफ साफ दिखाती है कि कोर्ट की लंबाई कैसे खेल की रफ्तार तय करती है। बास्केटबॉल का 28 मीटर का कोर्ट है, जहां लगातार दौड़ना और ड्रिबलिंग करना पड़ता है। दूसरी तरफ वॉलीबॉल का सिर्फ 18 मीटर का कोर्ट, जहां फुर्तीली छलांग और तेज स्मैश ही सब कुछ है। सीधा सा हिसाब है। छोटा कोर्ट मतलब फास्ट एक्शन। रैकेट स्पोर्ट्स में तो खेल और भी सिमट जाता है। 1 या 2 खिलाड़ियों के बीच, या तो ये एक खिलाड़ी के स्किल का अल्टीमेट टेस्ट है, या फिर 2 खिलाड़ियों के बीच परफेक्ट पार्टनरशिप का। यहां कोर्ट का हर इंच कीमती हो जाता है और पूरी स्ट्रैटेजी इस बात पर बनती है कि विरोधी को उसकी जगह से कैसे हिलाया जाए। कबड्डी का मामला तो बड़ा ही मजेदार है। खिलाड़ी तो दोनों टीमों में साथ ही हैं, लेकिन पुरुषों का कोर्ट महिलाओं के कोर्ट से थोड़ा सा बड़ा होता है। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे खेल को फेयर और बैलेंस्ड रखने के लिए मैदान के साइज में छोटे छोटे बदलाव किए जाते हैं, ताकि फिजिकल स्ट्रेंथ का फर्क खेल पर हावी ना हो जाए। और अब आते हैं आमने सामने की टक्कर पर। ये वो अखाड़े हैं जहां विरोधी से बचने की कोई जगह ही नहीं होती। यहां बात होती है सिर्फ 1 वर्सेस 1 की। ये किसी भी खिलाड़ी के स्किल, हिम्मत और स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। कोई टीम नहीं, कोई बैकअप नहीं, सिर्फ 2 प्रतिद्वंद्वी आमने सामने। बॉक्सिंग रिंग को ही ले लीजिए। ये जो चौकोर और छोटी सी बंद जगह है ना, ये जबरदस्त टेंशन वाला माहौल बना देती है। यहां छिपने की कोई गुंजाइश नहीं है, सामना तो करना ही पड़ेगा। अब इसकी तुलना कुश्ती के गोल मैट से कीजिए। बॉक्सिंग रिंग में कोने होते हैं, पर यहां कोई कोना नहीं है, तो स्ट्रैटेजी बदल जाती है। अब मकसद विरोधी को कोने में घेरना नहीं, बल्कि सेंटर पर कंट्रोल करना और उसे मैट से ही बाहर कर देना है। देखा, सिर्फ शेप बदलने से पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल गई। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? जैसे जैसे खेलने की जगह छोटी होती जाती है, रिएक्शन टाइम भी उतना ही कम हो जाता है। चाहे वो बॉक्सिंग हो, कुश्ती हो या फिर टेबल टेनिस, जहां अरीना सिर्फ एक छोटी सी टेबल है, वहां सबसे तेज रिफ्लेक्स और सबसे सटीक मूवमेंट्स ही काम आते हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? यही कि खेल का मैदान सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये एक फॉर्मूला है। खेलने की जगह, खिलाड़ियों की संख्या और नियम, जब ये तीनों चीजें मिलती हैं, तब जाकर किसी खेल को उसकी असली पहचान, उसकी रफ्तार और उसकी यूनिक स्ट्रैटेजी मिलती है।
हर मैदान की अपनी एक अलग कहानी होती है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए, जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदल रही है, एथलीट पहले से कई ज्यादा तेज और मजबूत हो रहे हैं। क्या आने वाले वक्त में इन खेलों के मैदान भी बदलेंगे? क्या पिचें और छोटी हो जाएंगी या कोर्ट और बड़े? ये सच में एक सोचने वाली बात है।